भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक का, छुड़ा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक का, छुड़ा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। न कोई तीर्थ है ऐसा, जगत में दूसरा प्यारे। न कोई तीर्थ है ऐसा, जगत में दूसरा प्यारे। गया हरिद्वार में जाकर, समझ लो जिसका जी चाहे। गया हरिद्वार में जाकर, समझ लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। नहीं है कुछ बड़ा ताजुब, जो है संतों ने बतलाया। नहीं है कुछ बड़ा ताजुब, जो है संतों ने बतलाया। काग से हंस अपने को, बना लो जिसका जी चाहे। काग से हंस अपने को, बना लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक का, छुड़ा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक का, छुड़ा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। तो हजारों रत्न हैं इसमें भरे, आला से आला। हजारों रत्न हैं इसमें भरे, आला से आला। जरा इसमें लगा गोता, जरा इसमें लगा गोता। उठा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक का, छुड़ा लो जिसका जी चाहे। कहें धर्मदास मुक्ति है, शरण सतगुरु के चरणों में। कहें धर्मदास मुक्ति है, शरण सतगुरु के चरणों में। काल के जाल से तिनका, तोड़ा लो जिसका जी चाहे। काग काल के जाल से तिनका, तोड़ा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक का, छुड़ा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। तो यह सत्संग का दरिया है। इसमें जो कोई गोता लगाएगा, तो अवश्य उसके मन के जो मन में जो मैल भरा हुआ है, वो मन धुलने के लिए ही तीर्थ बनाए गए हैं। तीर्थ वही जो कि पाप से तारे, पाप वही मन मध्य विकारा। और व्रत वही जो बुरा कर्म त्यागे, और जो व्रत है यूं ही पसारा। पूजा वही जो कि चैतन्य पूजे, और जाप वही गुरु प्रेम नटारा। सो सत्संगत तीर्थ सत्य है, अवगुण नासद लागे न बारा। सबसे बड़ा तीर्थ
ये सत्संग तीर्थ है। इसमें ही मन का मैल धुलेगा। शरीर का मैल तो उन तीर्थों में, नदियों तीर्थों में धुल जाता है, लेकिन मन का मैल सत्संग के तीर्थ में ही धुलेगा। और जब तक मन का मैल नहीं धुलेगा तब तक मनुष्य भटकता रहता है। और मन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, और मन पवित्र गुरु भजन से होत त्रिविध कल्याण। मन तभी पवित्र होगा जब सदगुरु की शरण में जाकर के उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे, और हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपना कल्याण कर सकते हैं। और अपने जो अपने यानी इच्छुक हैं इस बात के, क्योंकि इच्छुक बहुत कम मिलते हैं, जो मिलते हैं वो यही स्वार्थी मिलते हैं, अपना किसी न किसी प्रकार से स्वार्थ लेकर के संतों के पास जाते हैं। कोई ऐसा बिरला होता है जो निरपक्ष होकर के यानी अर्थार्थी भक्ति करते हैं, परमार्थी भक्ति कोई बिरला ही करता है। अपने अर्थ के लिए परमात्मा का नाम लेते हैं, सदगुरु का नाम लेते हैं, हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, हमारा वो काम सिद्ध हो जाए, इसके लिए मनुष्य भजन करता है और कहता है कि अपना कोई स्वार्थ लिए हुए। लेकिन भक्ति निस्वार्थ है, इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। अपने मन को पवित्र करने के लिए, मन पवित्र तभी होगा जब हम किसी संत महात्मा महापुरुषों की सेवा करेंगे, और बिना सेवा के मन पवित्र नहीं होगा। और सेवा से ही सब कुछ मिलता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, और सिर भर जाऊं उचित समोरा। तो सेवक जो कहा है, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक सुख अपना भी चाहता है और सेवा भी करना चाहता तो नहीं कर पाएगा। वो सेवा वही कर पाएगा जो अपने सुख को उसकी सेवक के समर्पण कर देगा, अपना सुख वही सेवा कर पाएगा। इसलिए सेवा करना हमारा धर्म है, और सेवा से ही हमारा शरीर पवित्र हो सकता है। और कोई धन से हम चाहे जितना दान कर दें, धन से शरीर नहीं, मन नहीं पवित्र होगा। तन पवित्र तभी होगा जब तन से सेवा करेंगे। तन से, धन से, मन से, 3 प्रकार से सेवा होती है। तो इसलिए सेवक का धर्म यही है कि जैसे ये किसने कहा है, भरत जी ने कहा, भरत नंगे पैर जा रहे थे भाई को मिलने के लिए राम को, तो उन्होंने कहा कि तुम नंगे पैर चलते हो, रथ में बैठ लो। तब भरत ने ये बात कही थी कि हमारा तो धर्म ये है, राम तो नंगे पैर गए, हम सिर के बल जाएं, लेकिन और तुम रथ में बैठने कहते हो। तो इसलिए सेवा सबसे है वो, और वही तीर्थ है। और तीर्थ है क्या? तीर्थ किसे कहते हैं? तीर और रथ। रथ ये शरीर हमारा है, और तीर इसमें जीवात्मा है। जब हमारा ये रथ चलता है तब इस तीर्थ पर चल के हम आए हैं। अगर इसमें तीर ना होता तो ये रथ हमारा व्यर्थ था, तो कैसे हम यहाँ आते? तो मुख्य तीर्थ हमारा तीर ही है। इस तीर्थ में तीर ये जो है ये, और ये रथ 10 इंद्रियों का रथ है, और ये जब चलता हुआ है तो हम सभी तीर्थ पर चले जाते हैं। जब हमारे पास तीर्थ नहीं रहेगा तो हम किसी तीर्थ पर जाने बेरथ हो जाएंगे, रथ नहीं रहेगा। तो इसलिए तीर्थ यही है मुख्य, और इसी तीर्थ में जब तक हम मन को स्नान नहीं कराएंगे तब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा। इसलिए भाई ज़्यादा हम बोल नहीं पाते हैं, और इसीलिए हम साहब इसी पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। बोलो सद्गुरु स्वामी की जय।